सभी को जय यीशु। प्रभु का जन्म दिवस और बहुत कम दिन है, हम जन्म दिवस के बहुत करीब हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे यीशु का जन्म और चरनी का रहस्य। आइए हम इसे गहराई से समझते हैं कि क्या है ये चरनी और इस चरनी का रहस्य क्या है। यीशु मसीह का जन्म एक रहस्यमय घटना है जिसे दुनिया भर में हम सारे अनुयायी इसे बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ इसे हम मनाते हैं। ये कहानी बाइबल के नए नियम में दर्ज है जिसे हम क्रिसमस के पर्व से जोड़ा जाता है। सबसे पहले इस कहानी को और इस रहस्य को समझने के लिए हम कुछ विवरण को जानेंगे। जब यीशु पर उनकी मंगेतर मरियम नासरत में रहते थे, मरियम को स्वर्गदूत गब्रिएल ने एक दर्शन दिया और कहा कि वो एक पवित्र आत्मा की शक्ति से एक पुत्र संतान जन्म देंगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा और वो पुत्र परमेश्वर का पुत्र है और वो संतान दुनिया का, संसार का सारे पापों का, सबका पापों का उद्धार करेगा। उस समय रोम का सम्राट जब जनगणना का आदेश दिया था, सभी लोगों को अपने पैतृक नगर में जाके पंजीकरण करवाना था। इसीलिए यूसुफ और गर्भवती मरियम को बेथलेहम जाना पड़ा। जब वो दोनों बेथलेहम में पहुंचते हैं तब यहाँ पर देखते हैं कि उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं था। दोनों इधर उधर ढूंढने लगे, जगह को मांगने लगे, लेकिन कहीं भी जगह नहीं मिला उनको। आखिर में उनको एक ऐसी जगह मिला, एक ऐसी शाला जिसमें जानवरों को रखा जाता था। भेड़, बकरी, गधे, ये सब सारे जानवर वहाँ पर रखे जाते थे। और मरियम उसी जगह, बेथलेहम के उसी जगह पे जहाँ रुके थे रात को, एक बच्चे को जन्म दिया, पुत्र संतान को जन्म दिया। जन्म देने के बाद उसको एक कपड़े में उसको लपेटा गया और उस कपड़े में लपेटकर एक चरनी में रखा गया, जिस चरनी के बारे में आज हम बात करेंगे। उस चरनी का रहस्य के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि हमको पता है कि जिस चरनी में जानवरों को खाना देते हैं, चारा डालते हैं, वो एक चरनी है। उस चरनी में प्रभु यीशु को एक कपड़े में लिपटा कर उनको रखा गया था और इस चरनी में प्रभु यीशु का जन्म एक बहुत बड़ा प्रतीक है। उस चरनी का पहला रहस्य और मतलब यह है कि सादगी और विनम्रता। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा तब कोई बहुत बड़ा राजा महल में उनको नहीं भेजा, बल्कि एक छोटा सा एक शाला, एक जानवर का शाला जहाँ जानवर रहते हैं, जहाँ खाते हैं, उड़ते हैं, बैठते हैं, एक ऐसी जगह में प्रभु यीशु को परमेश्वर ने भेजा। ये सादगी और विनम्रता का उद्देश्य है, इसका मतलब यही है। और दूसरा, सबके लिए उद्धार। प्रभु एक चरनी में जन्म लेकर ये दिखाया कि प्रभु यीशु सबके लिए, अमीर, गरीब, महाराजा, राजा, सभी के लिए इस दुनिया में आए, ना कि बल्कि किसी एक के लिए। सबको, सबके लिए एक समान, एक बराबर हिस्सा देने के लिए, एक बराबर न्याय देने के लिए इस दुनिया में आए। और तीसरा उद्देश्य यह है कि दिव्य प्रकाश। चरनी वो स्थान बना जहाँ चरवाहों को स्वर्गदूतों ने यीशु का जन्म का एक संकेत और खबर दी। एक चमकता हुआ, एक रोशनी भर तारे, पूर्व के ज्योतिषों को ये एक संकेत मिला। प्रभु यीशु के पास जाने के लिए एक मार्ग बना। हम आखिरी में आते हैं, जैसे कि चरनी का रहस्य हम सबको पता चल गया। चरनी में प्रभु यीशु का जन्म हमको ये दर्शाता है कि परमेश्वर का प्यार, प्रेम दुनिया के हर व्यक्ति के लिए, संसार की हर व्यक्ति के लिए समान है। और ये घटना रहस्यमय इसलिए है क्योंकि एक साधारण स्थान पर, एक साधारण जगह पर जन्म लेने वाला एक बालक, एक बच्चा बाद में दुनिया का उद्धारकर्ता बनता है। आमीन। ये कहानी हमें सिखाती है कि भौतिक संपत्ति या स्थिति से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रेम, विश्वास और सेवा का भाव है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनों को जैसे प्यार करते हैं, जैसे आदर करते हैं, उसी तरह आप अपने पड़ोसियों को, बाहरियों को जैसे अपनों को प्यार करते हो ना, उसी तरह बाकियों को भी प्यार दो।
यही तो चाहते हैं प्रभु परमेश्वर, सभी को एक समान, एक दृष्टि से देखो, ना कि कोई नीच ऊंच भाव में। सभी को समान, सभी को बराबर प्यार दो। प्रभु का जन्म दिवस और बहुत ही नज़दीक है। हम सभी को उस दिन का इंतजार है। आप सभी को मेरे तरफ से एडवांस मैरी क्रिसमस।